डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुदृढ़ होना चाहता है। स्टॉप। चाहे वह शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की बात हो या फिर आर्थिक संपन्नता की। स्टॉप। प्रकृति में भी वही जीव जंतु अपना अस्तित्व बनाए रख पाते हैं जिनमें या तो संघर्ष करने का सामर्थ्य होता है या खुद को परिस्थिति के अनुरूप बदल लेने की योग्यता। स्टॉप। कर्मागत विकास भी कुछ इसी तरह होता रहा है जिसमें आने वाली पीढ़ी प्रभाव खो चुके पुराने तौर तरीकों विचारों और जीवन को त्याग कर बेहतर सुदृढ़ और परिष्कृत चीज़ों को अपनाती जाती है। स्टॉप। इसी तरह नए समाज और नई दुनिया की स्थापना संभव होती है। स्टॉप पैरा। हम सभी विकास की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हुए आज की स्थिति तक पहुँचे हैं। स्टॉप। पूर्वजों से पाई वंशानुगत खूबियाँ और कमजोरियाँ भी हमें हमारे अतीत से हमेशा जोड़े रखती हैं, लेकिन केवल वही हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित और संतुष्ट नहीं कर सकती। स्टॉप। हमारे भीतर एक आकांक्षा अपने वर्तमान और भविष्य को बीते हुए से बेहतर बनाने के लिए सदैव बनी रहती है। स्टॉप। यूँ प्रकृति खुद भी थोड़ा बेहतर रूपांतर करती चलती है। स्टॉप। वंशानुगत दोष अगली पीढ़ी में धीरे धीरे कम होते जाते हैं। स्टॉप। शारीरिक रूप से दुर्बल माता पिता की संतान आपको पहलवान या खिलाड़ी के रूप में नजर आ सकती है। स्टॉप। वहीं अशिक्षित परिवार के कई होनहार बच्चे प्रवीणता प्राप्त कर गुदड़ी के लाल कहे जाने का सम्मान पाकर ख्याति अर्जित करते हैं। स्टॉप। कई उदाहरण देखे जा सकते हैं जब नई पीढ़ी ने पुराने दकियानूसी परंपराओं और विचारों का बहिष्कार कर प्रगतिशील और सुधारवादी विचारों को अपनाया है। स्टॉप पैरा। स्नेह के धागों में घुटे हुए पारिवारिक रिश्तों में एक दूसरे की देखभाल सुख दुख में भागीदारी जैसा सुखद पक्ष परिवार के सदस्य को मानसिक संबल देने के लिए हमेशा मौजूद होता है। स्टॉप। अब नई तकनीकी के समय में सहज वीडियो संपर्क और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों के चलते एक दूसरे के बीच की दूरियां कम हुई है। स्टॉप। ऐसे में देखा जाए तो हताशा निराशा का कोई कारण नहीं बनता। स्टॉप। सवाल है कि क्यों फिर कोई व्यक्ति अवसाद निराशा और कभी कभी आत्महत्या जैसे कदम उठाने को तत्पर हो जाता है। बेशक बिगड़ती मानसिक अवस्था के लिए हार्मोनों में असंतुलन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसके लिए
बड़े बुजुर्गों की सीख से लेकर चिकित्सकीय परामर्श के उपाय होते हैं। स्टॉप। फिर भी बुरे समय में अपने ही प्रति क्यों कोई व्यक्ति उन सब सीखों को भुला बैठता है। स्टॉप पैरा। दरअसल मानसिक स्वावलंबन एक ऐसा जरूरी विषय है जिसके तहत कोई व्यक्ति खुद अपने आप को, अपनी भावनाओं को समझकर विवेक के साथ अपने हर कदम को नियंत्रित करता है, जिससे उसका जीवन बेहतर हो सके। स्टॉप। दूसरों के किसी भावनात्मक सहयोग और सांत्वना पर आश्रित हुए बगैर इस क्षमता को हम उस व्यक्ति के मानसिक स्वावलंबन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। स्टॉप। कुछ लोग अपने आप को अभिव्यक्त करने में कोई संकोच नहीं करते। स्टॉप। वे अपनी परेशानियों, बेचैनियों को दूसरों से साझा कर अपने मन को हल्का कर लेते हैं। स्टॉप। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भीतर ही भीतर अपनी परेशानियों से जूझते रहते हैं, किसी को अपना दुख बता नहीं पाते। स्टॉप। ऐसे में कई बीमारियां उन्हें घेर लेती है। स्टॉप। आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम भी उठाने में उन्हें संकोच नहीं होता। स्टॉप पैरा। मानसिक आत्मनिर्भरता के बीज बचपन से ही ढाला जाना बेहद जरूरी है। स्टॉप। एक उम्र के बाद अभिभावक अगर बच्चे के जीवन से जुड़े निर्णय ले रहे हैं तो वह अनजाने में उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहां उनका होना किसी के व्यक्तित्व निर्माण में बाधक बन सकता है। स्टॉप। खुद निर्णय लेने का साहस किसी भी व्यक्ति के दिमाग और मन को उससे होने वाले हानि लाभ के लिए तैयार करता है। स्टॉप। गलतियाँ केवल नुकसान नहीं करती, वे परोक्ष रूप से हमारा आत्मबल भी बढ़ाती है। स्टॉप। बचपन की छोटी छोटी गलतियों से जो सबक मिलते हैं वे भविष्य के किसी भारी नुकसान से बचाने और उससे संघर्ष करने के लिए हमें तैयार करते हैं। स्टॉप पैरा। मानसिक स्वावलंबन की अपनी कुछ सीमाएं भी होती हैं। स्टॉप। कहीं हम अति तो नहीं कर रहे अपने आकलन में, यह भी देखा जाना चाहिए। स्टॉप। कहीं हमारे अंदर पूरी दुनिया को जीतने की तमन्ना तो उड़ान नहीं भर रही है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने की कहीं हम भूल तो नहीं कर रहे। स्टॉप। आने वाले दिनों में कोई न कोई बेहतर प्रदर्शन कर हमसे आगे निकल जाएगा, तब अपनी हार से खुद को उभारने में कितनी दिक्कत आएगी। स्टॉप। इसलिए होना तो यह चाहिए कि हार और जीत दोनों ही स्थिति में परिवार के सदस्य विनम्र रहें और आने वाले समय में भटकाव से दूर मेहनत, अनुशासन, एकाग्रता को अपने भविष्य की कामयाबी के लिए औजार की तरह उपयोग करें। स्टॉप पैरा। गिर कर उठना दुख के बाद
फिर से मुस्कुराना, संघर्ष करना और असफलता से सबक सीखकर सफलता के लिए फिर संघर्ष करना और एक दिन बेहतर कर जाना। स्टॉप। प्रकृति के साथ तारतम्य बिठाकर रोज हंसते हंसते नए जीवन की शुरुआत करना। बस यही मानसिकता धीरे धीरे स्वावलंबन में बदलती जाती है। स्टॉप। यही तो हर कोई चाहेगा। स्टॉप। समाप्त।